राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं तं रामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री रामचरितमानस का पाठ हो रहा था। सप्तऋषि उमा के पास जाकर उमा की परीक्षा करने के लिए एक बार गए थे, जबकि एक आकाशवाणी हुई थी कि अब शीघ्र ही शिवजी तुम्हारे पति के रूप में मिलेंगे और तपस्या छोड़ दो। तो शिवजी ही उनके प्रेम की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषि लोगों को भेजे थे। वो लोग जाकर बहुत सी उल्टी बातें शिवजी के विषय में उमा को बतलाई। उसके सुन करके उमा जवाब देती हैं कि आप लोगों को लगता है समय ज़्यादा है, कौतुक करना ज़्यादा पसंद है, तो वर वधू बहुत दुनिया में हैं, आप दूसरे के यहाँ जाकर उनसे दिलगी क्यों नहीं करते। और अपना निष्कर्ष सुनाती हैं। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरं शंभु न तरहं कुमारी। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरं शंभु न तरहं कुमारी। तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सतबार महेशु। किसी उच्च संकल्प को पूरा करने के लिए बहुत सारे उल्टे तर्क वितर्क आ जाते हैं खुद के भी मन में, और हजारों लोग विभिन्न तरह से, जब लक्ष्य बहुत ऊंचा हो तो बहुत तरह से उल्टा सीधा पढ़ाने वाले लोग में जुट जाते हैं। कोई हितैषी के रूप में, कोई विद्वेषी के रूप में, कोई छली कपटी के रूप में, बहुत तरह के लोग आ जाते हैं और बहुत तरह की चीज़ें सामने आ जाती हैं। और यही जिंदगी में परीक्षा का विषय है कि सच में उसी एक वस्तु को या सिद्धांत को या आदर्श को चाहते हैं जो कि एक बार दिल में ठान लिया है। तो इसका चरम, इसका एकदम जो श्रेष्ठ उदाहरण है उमा की जिंदगी में देखा जाता है। पहले तो नारद जी आए, बहुत सा अवगुण अमंगल वेश शिव जी का बताए कि इसका पति ऐसा होगा। फिर उसको सुनकर, क्योंकि उमा तो ये वही दक्ष कन्या है जो पार्वती के रूप में थी, उन्होंने अपने देह का दाह कर दिया था वहाँ पति की निंदा सुन करके। तो ये तो शिव जी को चाहती ही थी दिल में, लेकिन नारद जी विभिन्न तरह का उनका अवगुण बतलाए, फिर भी
बोले कि यदि शिव जी प्रसन्न हों तो ये सब अवगुण भी भूषण बन जाते हैं श्रेष्ठ लोगों के से श्रेष्ठ, क्योंकि शिव जी अकाम अज सनातन हैं, कुल नहीं है उनका, क्योंकि वो जगत बनने के पहले से ही विराजमान है। इसलिए शिव जी को पाने से ये जो दोष हैं बर के वो सब भूषण हो जाएंगे। ये नारद जी का कुछ अटपटे वचन और उसके साथ इनके पूर्व संस्कार, बस उमा ने प्रतिज्ञा किया कि नहीं मैं शिव जी को ही पाऊंगी। इसके लिए हजारों साल तक फल फूल खाकर, हजारों साल तक पत्ते खाकर, फिर सूखे पत्ते खाकर, फिर बिना पत्ते खाकर भी तपस्या किया। इतनी तपस्या करने के बाद ब्रह्म गिरा हुई, ब्रह्मवाणी हुई कि नहीं अब तपस्या छोड़ दो, अब शिव जी जल्दी मिलेंगे। तब ये सप्तऋषि लोग आकर के बोलते हैं कि ऐसा क्या, विष्णु को यदि चाहती तो विष्णु में बहुत सारे मंगल गुण हैं। तो इन्होंने अपना सिद्धांत बताया, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरों शंभु नत रहूं हमारी। कोटि जन्म, जन्म जन्मांतर से मेरा यही एक हठ है, एक दृढ़ संकल्प है कि यदि मेरा जन्म होगा तो शिव जी के साथ ही विवाह होगा, नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। ऐसा यदि दृढ़ संकल्प है कि चाहने से स्वाति नक्षत्र का भूत चातक के मुंह में पड़ेगा तो पड़ेगा, दूसरा साधारण पानी वो नहीं पिएगा, ऐसा संकल्प। श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं, मधुमक्खी केवल फूलों पर ही बैठती है, मधु का पान करती है, जबकि साधारण मक्खी मधु का भी पान करती है, अच्छे चीज़ पर भी, मिठाई पर भी बैठती है और विष्ठा पर भी बैठ जाती है, गंदे चीज़ पर भी बैठती है। तो आम लोग जिनका आदर्श फिक्स नहीं है, ऊंचा नहीं है, और जहाँ तहाँ भी जिसको भी अपना आदर्श बना करके डुलबुल नेचर के, कभी इसको पकड़ लिया कभी उसको पकड़ लिया, इसलिए जीवन में ऊंची सफलता कभी नहीं मिल पाती है। ये उमा बोलती हैं, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, कोटि जन्म से मेरी हमारा यही हट है कि शंभु का ही वर्ण करूँगी, अन्यथा कुमारी ही रहूँगी। ये नारद जी जो उपदेश दिए कि ऐसा अमंगल वेश, ऐसा जो ये है, ऐसा इस मुझे पति के रूप में मिलेगा, तो मैं शिव के रूप में ही ऐसे पति को चाहती हूँ। और ये नारद जी का उपदेश मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं पापरौ कहै जगदम्बा, तुम गृह गवन्यो भयो विलम्बा। उमा सप्तऋषियों को बोल रही, मैं पैर पढ़ करके आप लोगों को बोल रहा हूँ, विनती करती हूँ, आप बहुत देर हो गई, आप लोग धीरे से घर पर पधारिए। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। उमा का शिव जी के प्रति प्रेम देख करके, इस प्रेम की परीक्षा ही लेने वो लोग आए थे, देख करके वो लोग भी जो ऋषि हैं सप्तर्षि, सप्तर्षि में कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ, ये लोग भी बहुत ऊंचे ऋषि हैं, लोग ब्रह्मज्ञानी हैं, ये लोग भी अकामहत हैं। फिर भी ईश्वर की लीला की पुष्टि करने के लिए भागवत में है, आत्मा रामश्च मुनयो निर्गंथा अभिक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकी भक्ति इत्थम भूत गुणो हरि। ये आत्मा राम मुनि लोग भी ईश्वर इच्छा में, ईश्वर के कार्यकलाप में सहयोगी बनने के लिए उनकी इच्छा के अनुरूप भी कार्य करते हैं। तो वो परीक्षा लेने के लिए आए थे शिव जी के अनुरोध पर।
तो ये लोग खुश हुए इनका अटल प्रेम देखकर। तब जय जयकार करके बोलते हैं, तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु, नाई चरण सिर पुनि चले पुनि पुनि हर सत गातु। आप माया हैं, शिव जी भगवान, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ऐसा कह करके बार बार चरण वंदना करके पार्वती जी का, और खुशी दिल से प्रसन्न होते होते मुनि लोग चल दिए वहाँ से। जाय मुनि नहीं ममंत पठाए, करि बिनती गिरिजहि गृह लाए, बहुरी सप्त ऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा कै सकल सुनाई। अब ये सप्तऋषि माँ के पिता हिमवंत के पास, हिमवान के पास जाते हैं और कहते हैं कि उनकी तपस्या पूरी ही ब्रह्मवाणी हुई थी कि अब शिव जी मिलेंगे, अब उनको वापस ले आइए, अब तपस्या करने का जरूरत नहीं है। और ऐसा हिमवान से कहकर वे लोग पुनः शिव जी के पास गए। भय मगन शिव सुनत स्नेहा, हर्षि सप्तऋषि गवनी गेहा। और शिव जी को उमा की सारी बातें बताए। ये सुन करके शिव जी को भी खुशी हुई। ब्रह्म वस्तु जब कोई दूसरा ब्रह्मज्ञानी होता है या उसका बंधन कटने वाला होता है तो खुश होती है। ये देवी भागवत में है, ठाकुर बोलते हैं जब कोई किसी का बंधन कटने वाला होता है, इतना अनादि अविद्या का बंधन, तब माँ दोनों हाथ से ताली बजाकर हंस देती हैं, वाह अब एक जीव मुक्त हुआ। इसलिए शिव जी भी बड़े खुश हुए कि वाह मुझे ही चाहती हैं। अब सप्तऋषि लोग अपने अपने घर चले गए। फिर शिव जी क्या करते हैं, मंथिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। शिव जी पुनः स्थिर मन करके उनके आराध्य भगवान श्री राम हैं उनका ध्यान करने लगे। अब ये ध्यान नहीं करने लगे कि कब उमा मिलेगी, उनके साथ शादी होगा, जैसा कि साधारण लोगों का होता है। यदि कोई संबंध होने वाला है तो एक दूसरे का ही याद करते हैं। ये आत्मा राम भगवान शिव हैं, ये अकाम हैं, इनको क्या पड़ी है। इसलिए यदि कोई उनको चाहता है तो अच्छी बात है। और ऐसा सोचकर पुनः ध्यान में मग्न हो गए। अब ऐसे ही समय में एक प्रसंग बनता है, तारक असुर भयो तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। इसी समय तारकासुर नामक एक असुर हुआ था, उसका बल प्रताप भी बहुत तेज दुर्दांत था। ते सब लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसने देव और लोकपति सभी लोगों को जीत लिया और देवता लोगों के लिए कोई सुख संपत्ति नहीं रही। अजर अमर सो जीति न जाई, हारे सुर करि विविध लड़ाई। वो अजर और अमर प्राय था, कितनी भी लड़ाई सुर देवता लोग किए लेकिन वो उसको जीत नहीं पाए। जब जीत नहीं पाते हैं देवता लोग, जब दैवी शक्तियाँ पराभूत हो जाती हैं तो भगवान के छोटी छोटी शक्तियाँ पराभूत होने से भगवान के शरण में जाती हैं और भगवान सभी शक्तियों के आधार हैं, फिर वहीं से सहायता मिलती है। तब विरंचि सन जाई पुकारे, देख
वे सभी लोग ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी देखे कि सभी देवता लोग दुखी हैं। सब सन कहा बुझाई विधि, तनुज निधन तब होई, शंभु शुक्र संभूत सुता, यही जीतई रन सोई। तब ब्रह्मा ने विचार करके बताया कि देखो ये इतना प्रबल असुर है, ये शिव जी के वरदान से ये है। मैंने उस वरदान ये था कि या तो शिव जी से मरेगा या तो उनके पुत्र से मरेगा, तो शिव जी के पुत्र से ही मरेगा, ऐसा है। तो अब उसको छोड़ करके कोई उपाय नहीं, इसलिए ऐसा कोई उपाय करो जिससे शिव जी का विवाह हो जाए। और उमा भी तपस्या कर रही है उसी के लिए। मोर कहा सुन करहु पाई, होहि ईश्वर करहि सहाई, सती जो तजी दक्ष मख देहा, जनमी जाई हिमाचल गेहा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो सती दक्ष मख में, दक्ष यज्ञ में जल गई, अपना देह छोड़ दिया, वो जाकर हिमाचल के घर में पैदा हो गई है। ते तपु किन्ह शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। और ये वहाँ शिव जी पति के रूप में मिले, इसके लिए तपस्या कर रही। और शिव जी इधर समाधि लगाकर बैठे हुए। यद्यपि हई असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। यद्यपि बहुत असमंजस है, क्योंकि शिव जी तो अकाम है, उनको कामना के अंदर कोई नहीं ला सकता है, फिर भी प्रयास तो करना चाहिए। हाँ, उपाय जब बहुत कुल किनारा नहीं लगता तो कोई न कोई डूबते का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा होता है, थोड़ा तो उपाय करना चाहिए। इसलिए ब्रह्मा जी सुझाव देते हैं, पठवहु काम जाय सिर पाही, पठवहु काम जाय शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही, तब हम जाय शिव ही सिर नाई, करवाओ विवाह बरियाई। ये लोग बोल रहे हैं शिव जी का कठिन समस्या है कि शिव जी समाधि से उतरेंगे कैसे। उनको कोई कामना नहीं, कामना संसार का यदि भी है, लोक कल्याण का कामना होने से भी समाधि से नीचे आ जाएंगे, लेकिन लोक कल्याण का भी कामना नहीं, क्योंकि समाधि में है। अब उनको समान कैसे किया जाए। तो कामना के देवता है कामदेव। ये बहुत तरह की कामना, ये और जो लस्ट और ये है ग्रीड, सभी चीज, इन सभी अस्त्र शस्त्र हैं कामदेव के। ये भी एक दैवी शक्ति ही है। धर्मा विरुद्धो भूतानां कामोस्मि भद्रसुभः, गीता में कहते हैं धर्म के विरुद्ध जितने चीज हैं उसमें मैं काम हूँ। काम शक्ति भी भगवान की ही है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं उसका क्यों उपयोग किया जाए। तो दूसरे लोग, देवता लोग ये हैं कि यदि दूसरे को इस कुछ सहायता करते या करते तो बहुत खुश होते हैं, चलो उनसे ही रिक्वेस्ट करेंगे। यदि उनके पर आप पड़ती है तब छटपटाते हैं। ये विधि भले ही देवहित होई, मति अति नीक कहै सब कोई। बोल रहे हैं कि इस प्रकार से हो सकता है कि शिव जी का विवाह हो जाए, और ये सुझाव देवता लोगों को पसंद आ गया। अस्तुति सुर न किन्ही अति हेतु, प्रगट्यो विषम बाण झसकेतु। अब ये लोग देवता लोग संकल्प से ही स्वयं विनती किए, और उसी समय ये जो कामदेव प्रकट हो गए, जिनको याद करके, क्योंकि उनके ही दल के हैं, वो प्रकट हो गए।
सुरन कही निज विपत्ति सब, सुनी मन किन्ह विचार, शंभु विरोध न कुशल मही, बिहसी कहो असमार। सभी देवता लोगों ने खोल करके कामदेव को बताया कि शिव जी को प्रलोभित करना है, उनको उन पर अपना अस्त्र का प्रयोग करना है। ये सुन करके शंभु का प्रताप, शिव जी का प्रताप कामदेव को खूब मालूम कि वहाँ उनकी दाल नहीं गलेगी और वो गुस्सा हो जाएंगे तो इनका बचना मुश्किल हो जाएगा। ये सब विचार किया तुरंत, लेकिन क्या करें, विचार करके भी एक हल पर तो पहुंचना है। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा, परहित लागित जय जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। कामदेव को लगा कि शिव जी क्रोधित होंगे तो मेरा तो बचना दुर्लभ है, असंभव है। लेकिन फिर भी जब सभी लोग बोल रहे हो तो उपकार करना, श्रुति बोलती है परम धर्म है, मैं तुम्हारे हित के लिए एक कोशिश करूँगा। अस कही चले ओ सब ही सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई, चलत मार असहृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। ऐसा देवता लोगों को कह करके अपना अस्त्र, शिव जी कामदेव का अस्त्र है धनुष, उसमें 5 तरह के बाण हैं, ये सब बाण लेकर के वो चल दिए। जैसे ही शिव जी की तरफ जाने को इच्छुक हुए, वैसे ही दिल में विचार किया कि शिव जी को शिव जी से विरोध किया, क्योंकि शिव जी समाधि लगाए हैं, उनको जबरदस्ती समाधि से उठाना माने उनको अप्रसन्न करना हो गया। तो ऐसा करने से मेरा लगता है कि मरण जरूर होगा, फिर भी कोशिश करेगा, ऐसा संकल्प करके वो चल दिया। तब अपन प्रभाव विस्तारा, निज बस किन्ह सकल संसारा, हो प्यो जब ही बारी चर के तू, क्षण मऊ मिटे सकल श्रुति से तू। अब इसने बड़े मल्लों को परास्त करना है, शिव जी मुनि ज्ञानी में श्रेष्ठ है। अब क्या करेगा, तो सभी को अपने चपेटे में ले लिया, पूरा संसार में अपना काम प्रभाव विस्तार कर दिया। और जैसे ही ये संकल्प हुआ, देव शक्ति है, देवता लोग दिव्य शक्ति से संपन्न होते हैं, संकल्प से ही अच्छी भावना पूरे दिल को, दिल दिमाग पूरे शरीर को घर कर लेती है। ऐसे ही पूरी भावना भी दिल को घर कर लेती है। तो ये जैसे ही संकल्प किया कि सभी काम से मोहित हो जाएं, तुरंत सभी लोग काम बस हो गए। और तब श्रुति क्या करती है, ये जो शास्त्र बताते हैं एक नियम श्रृंखला, एक अच्छा श्रेष्ठ मार्ग बताते हैं जिंदगी जीने का, वो सभी मानो थोड़े दिन के लिए वो मिट गए, माने समाप्त हो गए। कैसे एक समाप्त हुए, ब्रह्मचर्य बत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटक सब भागा। ये बोल रहे हैं कि ये सब जो विवेक वैराग्य इनके बहुत सारा एक दल है। असुर शक्ति का जैसे दल है, वैसे देव शक्ति का भी दल है, सत्वगुण का भी दल है। तो उसमें क्या है, ब्रह्मचर्य का पालन,
व्रत, विभिन्न कठिन कठिन व्रत होते हैं। एक व्रतानुष्ठान, संयम, शरीर इंद्रिय को संयम करना, धीरज धैर्य रखना, धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार, जप योग और वैराग्य, ये सभी विवेक का जो ये है दल है, ये सभी मानो कहाँ भाग गया। अब एक छंद है, भाग्य विवेक सहाय सहित सुसुभट संयुग महिमुरे, सदग्रंथ पर्वत कंद रही महु जाइते ही अवसर दुरे, होनिहार का करतार को रखवार जग खर धरु परा, दुई माथ के रतिनाथ जही कहीं को पिकर धनु सर धरा। विवेक अपने साहिबों के सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा कर गए। उस समय वे सदग्रंथ रूपी पर्वत कंदरा में जा चुके। मानो सदग्रंथ होता है कि उसका उपदेश लोग जीवन में पालन करें, और वो जो उपदेश पालन कर रहे थे वो भी मानो सदग्रंथ के अंदर जाकर छुप गया। सारे जगत में खलबली मच गई। सब कहने लगे, हे विधाता अब क्या होने वाला है? क्योंकि सारे विश्व में तो हर समय कामी लंपट ऐसे ही लोग नहीं होते, श्रेष्ठ अच्छे लोग भी होते हैं। सब लोग सोचने लगे ये क्यों होने लगा, अब हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा कौन है जो दो सिर वाला, जिसके लिए रति कामदेव अपने कोप करके अपने हाथ में धनुष उठा रहे हैं? माने ऐसी कौन सी चीज हो गई जिसके कारण कामदेव इतना सबके ऊपर प्रभाव विस्तार कर रहे हैं? जे सजीव जग चर चर नारी पुरुष सनाम, ते निज निज मर्यादा तजी भय सकल बस काम। कहते हैं जो भी नारी और पुरुष माने ऐसी इस प्रक्रिया के, जैसे मेल फीमेल, कीड़ा पतंगा हर चीज में होता है, जीव जंतु में सभी काम के वशीभूत हो गए और अपनी अपनी मर्यादा छोड़ दी। कभी किसी में समय का मर्यादा रहता है, किसी में ऋतु का मर्यादा रहता है, किसी में दिन रात की मर्यादा रहती है, सब भूल गए और सभी लोग वशीभूत हो गए काम के वश में। सबके हृदय मदनाभिलाषा, लता निहारी नमहि तरु शाखा, नदी उमगी अम्बुध कौंधाई, संगम करहि तलाव तलाई। बड़ी विचित्र बात हुई, सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताएं दूसरे वृक्षों को की डालियों की तरफ झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में एक दूसरे को मिलने के लिए उथल पुथल करने लगी। जहाँ दशा जड़न जड़न कै बरनी, को कही सकई सचेतन करनी। जहाँ जड़ की ऐसी दशा हो गई है, सचेतन लोग क्या क्या करेंगे उसका कौन कह सकता है। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। पशु पक्षी नभ में रहने वाले जीव, जल में रहने वाले, पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग काम के वशीभूत हो गए। मदनंध व्याकुल सब लोका, निशि दिन नहीं अवलोकहि कोका। देव दनुज नर किन्नर ब्याला, पेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए, चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, इनकै दशा न कहूँ बखानी। सदा काम कै चेरे जानी, सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी। ते काम बस भय वियोगी,
ये देवता, दैत्य, मनुष्य, प्रेत, सर्प, ये लोग तो काम के वशीभूत अधिकांश समय रहते ही हैं। बोल रहे हैं ये तो सदा काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का ज़्यादा वर्णन नहीं किया। तुलसीदास जी करते हैं, शुद्ध विरक्त महामुनि ऐसे लोग भी योग से हट गए, योग के पद से, और स्त्री की कामना करने लगे। स्त्री पुरुष की कामना और पुरुष स्त्री की कामना करने लगे। भय काम बस जोगी सतापस पावरनि को कही गने, देखहि चराचर नारी में जे ब्रह्ममय देखत रहे, अबला बिलो कही पुरुष में जब पुरुष सब अबलामयन, भुज दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयन। एक काम का कौतुक हुआ जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के बस हो गए। तब पामर मनुष्यों की बात कौन कहे, जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे, वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक देखा गया। सोरठा धरी न काहू धीर सब, धरी न काहू धीर सब के मन मन से जहरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महू। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हरण कर लिए। रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की वे ही उस समय बच रहे। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महू। ये बहुत मार्के की बात है। जो भगवान के भक्त थे वो उस समय भी बच रहे। ये साधक के लिए बहुत बड़ी बात है कि काम क्रोध ये सब प्रभाव तो दिखाते ही रहते हैं। सदा इनका ये है प्रलोभन सबके ऊपर ही है, समान रूप से विस्तार करते हैं। लेकिन जो भगवान के शरणागत होते हैं वो बच जाते हैं। ये इस गीता में भी बोले हैं, जो मेरे शरणा अनन्य अस्तित्व मां ये जना परिउपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये जो भी ये है वो मेरे अनन्य शरणागत हैं, वो इससे हर समय नित्य युक्त रहते हैं हमारे से, और उनके लिए मैं सारी व्यवस्था कर देता हूँ। तो जो रघुनाथ जी की भक्त थे वे लोग उस समय काम के वशीभूत नहीं हुए और बाकी सभी लोग वशीभूत हो गए। उभय उभय घरी अस कौतुक भयउ, जो लगी काम समूह पहि गयउ। अब किसी से लोहा लेना होता है या कोई खेल में या कोई टूर्नामेंट में भाग लेना होता तो पहले थोड़ा कसरत करके वार्म अप करते हैं। तो ये 2 घड़ी तक ये कामदेव ने वार्म अप किया, अपना प्रभाव विस्तार किया सबको। फिर अब सोचा कि अब अपना प्रभाव देखकर, अपना प्रताप देखकर उसको लगा कि अब शिव जी के पास चलना चाहिए। शिवहि बिलो कि ससंख्यो मारो, भयो जखा स्थिति सब संसारो। लेकिन शिव जी के को देखते ही इसका सब प्रताप ठंडा पड़ गया। जैसे एक बहुत बड़ा सूर्य देखने से एक साधारण कहा लेने वाला सूर्य ऐसे ही ठंडा पड़ जाता है। इसलिए ये डर गया, और जैसे ही डर कर
अपने स्वरूप में आया तब सभी लोग सहज अवस्था को प्राप्त हो गए। भयो तुरंत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतर गए मतवारे। रुद्र ही देखी मद्दन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले यानी नशा पिया हुआ लोग का नशा उतर जाने से जैसा हो जाता है, ऐसे ही सभी लोग को मद का नशा चढ़ गया था। अब 2 घड़ी में ही सब जैसे थे वैसे हो गए। दुराधर्ष ये जो शिव जी हैं उनको मद ने दुराधर्ष समझा, माने इनको पराजित नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको देख करके बहुत दुखी हुआ, भयभीत हुआ। फिरत लाज कछु कर नहीं जाई, मरण ठानी मन रच शिव पाई। फिर भी इसको लज्जा हुई कि मेरे काम के वशीभूत करने के लिए ही मुझको रचा गया है, मेरी सृष्टि है और मैं देवताओं को भी बोल कर आया हूँ, अब वापस कैसे चला जाऊँ कुछ भी किए बिना। और कुछ करने का मतलब शिव जी की टेढ़ी दृष्टि पड़ते ही अपना काम तमाम हो जाएगा। प्रगट्य सितुरत रुधिर रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव राज विराजा। बस ये काम का ज्यादा प्रभाव सुंदर सुंदर चीजों में होता है, ज्यादा आकर्षक, ज्यादा सुंदर ये सब चीजें काम को ये करती है। इसीलिए त्याग तपस्या से काम थोड़ा दूर रहता है। इसलिए जो काम के वशीभूत नहीं होना चाहते हैं उनको थोड़ा त्याग तपस्या का भाव अपने जीवन में लाना चाहिए। हर समय सुंदर सुंदर जगह रहेंगे, सुंदर सुंदर चीजें देखेंगे, खाएंगे पिएंगे, हर चीज सुंदर, तो वहाँ काम का ज़्यादा प्रभाव है। इसलिए अब काम यहाँ विस्तार करना चाहता है शिव जी, किसी से कुछ नहीं चाहते, खाना पीना छोड़कर भी समाधि में लग गए। अब उनको पराजित करना है या उनको धरातल पर ले आना है तो फिर क्या करेंगे? वो सब नया नया सब अच्छा माहौल तैयार किया। हाँ, उसमें बोलते हैं सुंदर ऋतुराज बने बसंत काल को प्रकट कर दिया, और जितने पेड़ थे, जो पेड़ नहीं थे वो वहाँ भी पेड़ पैदा करके और हरे भरे करके पहाड़ पर, वो भी कैलाश पर्वत पर कहाँ पेड़ हो, लेकिन देव प्रभाव के कारण सभी वहाँ भी बसंत ऋतु का माहौल हो गया। बनो पवन वाटिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा, जहाँ तहाँ जन्मगत अनुरागा, देखी मुयुः मन मन सिज जागा। आसपास में वन उपवन बावली तालाब सब दिशा विदिशा सब सुंदर हो गए, और जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा हो, जिसे देखकर मरे मन में भी कामदेव जाग उठता है। जागई मनोभव मोयह मन, बन सुभगता न परै कही, शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। विकसे सरनि बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा, कलहंस पिक सुख सरस रव करि गान नाचहि अपचरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जाती, काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल सुगंध पवन बहने लगा। सरोवरों में अनेक कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरे गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल तोते रसीली बानी में बोलने लगे, और अप्सराएं भी गान करने लगी। ये है संकल्प का प्रभाव।
शुभ संकल्प किया तो समाधि लग गई, अशुभ संकल्प किया तो पूरा ये सब जमाट तैयार हो गया। इसलिए संकल्प में शक्ति है। हाँ, ये इस संकल्प शक्ति को जितना हो सकेगा, जो अशुभ चाहता है वो अशुभ संकल्प करेगा और तब अशुभ उसको मिलेगा, और जो शुभ चाहता है उसको शुभ संकल्प करना हो। और अशुभ से शुभ सब समय ही श्रेष्ठ है। सकल कला करिकोटि विधि हार्यो से न समेत, चली न चल समाधि शिव गोप्य हृदय निकेत। कामदेव अपनी सभी कला का विस्तार किया। अच्छी ठंडी ठंडी वायु चलती है तो शरीर को स्पर्श करती है, और तो शिव जी तो नंगे ही हैं तो हवा तो ये चलेगी सुगंधित। अब अमराई का गंध जा रहा है तो नाक में तो घुसेगा ही। ये सब कुछ है माया विस्तार करने का ये टैक्टिस। लेकिन शिव जी तो समाधि में है, जो कि शरीर में उसका बहुत थोड़ा ये लगाव है, तो ब्रह्म भाव में लीन है। भला वहां से कैसे उतरे? तब जब नहीं शिव जी का मन नीचे की धरातल पर आया तो इसको बड़ा गुस्सा हुआ। देखी रसाल बिटप बरसाखा, तेही पर चढ़े हो मदन मन माखा। अब उसने विचार किया, एक आम के विशाल पेड़ पर चढ़ गया और सुमन चापने जसर संघानी, अतिरिश्ता की श्रमण लगितानी। अब उसने अंतिम अस्त्र प्रयोग किया डायरेक्ट। ठाकुर को जब कभी कभी समाधि होती थी तो जिस भाव में समाधि होती थी उस भाव का मंत्र या नाम सुनाने से ठाकुर की समाधि से नीचे आ जाते थे। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये बाण तैयार की। बाण मीन्स ऐसा अस्त्र जो शरीर के अंदर तक घुसेगा, अंदर तक जाएगा तो जरूर कुछ प्रभाव विस्तार करेगा। तो काम का बाण ये मनुष्य के बाण के जैसा नहीं है, ये जो लोहे का बाण नहीं है, ये तो संकल्प का ये है। तो पूरी संकल्प शक्ति अब शरीर के अंदर घुसाना चाहता है, माने उनको शिव जी को उसमें उच्छृंखलता लाना चाहता है, विक्षोभ लाना चाहता है। अब छाड़े विषम विष क्यूर लागे, छूटी समाधि समु तब जागे। अब अपना बाण छोड़ दिया। जब तीखा बाण कहीं टूट गया शिव जी के अंदर तो शिव जी की समाधि हो गई। भयो ईश मन क्षोभ विसेखी, नयन हारि सकल दिश देखी। जीने से अपने से यदि समाधि छूटती है तो अलग है, किसी क्षोभ के कारण, किसी दूसरे बाह्य प्रभाव के कारण यदि हुआ तो उनके मन में स्वाभाविक रूप से थोड़ा क्षोभ पैदा हो गया, यानी गुस्सा आ गया। सौरभ और इधर उधर देखने लगे, क्या हुआ? सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयो कंप्यो त्रैलोका। तब बहुत ध्यान से देखने से देखे कि पत्तों के बीच में कामदेव छुपा हुआ है। अब उनके मन में क्रोध आ गया, लगता है इसी ने कोई कांड किया है। तब स्योति शरणयन घारा। अब क्रोध होने से तीसरी आंख खुल जाती है, वो ऑटोमेटिक खुलती है। इसलिए क्रोध न आए तो तीसरी आंख खुलने का बात नहीं। तीसरी आंख खुलना माने जिसका जो प्रभाव है दूसरे पर दिखाना चाहता है। जब क्रोध आ गया आप में से बाहर तो फिर उसकी शक्ति का इजहार करता है, अपनी शक्ति का उपयोग करता है। तो अब शक्ति अपने आप शिव जी की तीसरी नाक खुल गई। चितवत काम भयो जरि छारा। और क्या करें, जैसे ही
तीसरी आंख खुलते ही और उसके ऊपर पड़ी मदद जल गया। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। संपूर्ण विश्व में हाहाकार मच गया। सुर देवता लोग डरने लगे कि अब क्या होगा, अब तो काम को ही जला दिए तो इनकी शादी नहीं होगी उमा से, फिर कैसे देवता लोग जीतेंगे असुर को। असुर लोग सोचे वाह बहुत अच्छा हुआ, अब शिव जी का शादी नहीं होगा तो हम लोग देवताओं पर शासन करते रहेंगे। समुझ काम सुख सोचहि भोगी, भय कंटक साधक जोगी। काम सुख नहीं मिलेगा ये सोच करके भोगी लोग चिंतित हो गए और योगी लोग सोचे चलो अब झंझट नहीं है, अब काम के विषय में सोचने का ये उससे लड़ाई करने का जरूरत नहीं होगा, अब अपने आप भी हम लोग निष्काम रहेंगे। जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई, रोदति बदति बहु भांति करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करि बिनती विविध विधि ज्योरि कर सन्मुख रही, प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखि बोले सही। जोगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई, रोती चिल्लाती और भांति भांति से विलाप करती शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शिव जी तो आशुतोष हैं, उसने रो धो करके विनती किया तो उसको सांत्वना देने लगे। अब तेरति तव नाथ कर होहि नाम अनंग, बिनु बपु व्यापि सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग। रति से बोले, हे रति अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना शरीर के ही सबको प्रभावित करता रहेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुनो कि अब तुम्हारा पति सही सही तुमसे कब मिलेगा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामहि भारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। अब शिव जी कब द्वापर आएगा ये तो सत्ययुग की बात है, द्वापर कब आएगा और तब कृष्ण का जन्म होगा और उनका पुत्र होगा, उससे तुम्हारी शादी होगी, इतना सब चीज कैसे जान गए शिव। तो ये है एक योग सूत्र में है कि जो सत्य संकल्प होते हैं वो वर्तमान काल में हम कुछ चीज देख लेते हैं, उनके लिए भूत नाम की चीज नहीं है, वो वर्तमान में ही देखते हैं कौन सा चीज इस समय आगे हुआ, कौन सा अब हो रहा है, कौन सा बाद में होगा। उनके लिए सभी काल वर्तमान है, इसलिए जब कुछ होने वाला है वो सब उनको दिखाई दे देता है। तो शिव जी तो त्रिकाल लगे हुए, उनको हर कुछ दिखाई देता है, इसलिए सब कुछ बोलते। रति गवनि सुनि शंकर बाणी, कथा अपर अब कहूँ बखानी, देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। रति इस प्रकार शंकर जी की स्तुति करके अपने घर चली गई। देवता लोग जब को यह समाचार मिला कि शिव जी सती को, इस रति को आशीर्वाद दिए कि तुम्हारा पति अब अनंग होकर सबके अंदर रहेगा, तो देवता लोग भी हर्षित हुए और सब लोग मिलकर वैकुंठ गए
रमापति के पास। सब सुर विष्णु विरंची समेता गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन किन्ह प्रशंसा भये प्रसन्न चंद्र वतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ की शिव जी विराजमान थे, और सभी ने अलग अलग, विष्णु ने भी शिव जी की प्रशंसा की, ब्रह्मा जी ने भी की, और बाकी देवता लोग भी प्रशंसा की। तब शिव जी को अपना आभूषण के अनुसार, शिव जी जो कि चंद्रमा को अपना आभूषण के जैसा रखते हैं अपने सिर पर, वो बड़े प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष केतु कहो अमर आए के ही हेतु। अब कृपा सिंधु वृष केतु पूछे, शिव जी पूछे, देवता लोग आप लोग किस लिए यहाँ आए? कह विधि तुम प्रभु अंतर जानी तदपि भगति बस बिनो स्वामी। ये ब्रह्मा जी उनको बोलते हैं, हे भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं किस लिए हम लोग आए हैं, फिर भी आप विनय करके लोगों को पूछ रहे हैं, तो सुनिए। सकल सुरन के हृदय शंकर परमरम छाहु। सकल सुरन के हृदय शंकर परम छाहु। निज नयन देखा चकही नाथ तुम्हारा विबाहु। अब ये लोग नहीं ये बोल रहे हैं कि आपके सूत्र से जो बच्चा पैदा होगा वो तारकासुर का वध करेगा। अब खुशी का समाचार बोल रहे हैं कि सब देवता लोग आपका विवाह देखना चाहते हैं और आनंद मनाना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भरी लोचन सोई कछु करहु मदन मद मोचन। काम जारी रति कहूँ बरु दिन्हा कृपा सिंधु यह अति भव किन्हा। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि हे देव, ये उत्सव हम लोग अपने आंखों से देखना चाहते हैं। आपने काम को जलाकर रति को वर दिया कि काम अभी सबके भीतर रहेगा, ये बहुत अच्छा किए, तो भीतर रहेगा तो आपके भी भीतर रहेगा, इसलिए कोई झंझट नहीं, हमारा लोग का संकल्प पूरा हो जाए। सासति कर पुनि करहि बसाओ नाथ प्रभु न कर सब जसु भाओ। देवता लोग बोल रहे हैं कि शास्ति करके मैंने सजा दे करके जिसको सजा पाने वाले को प्रबोध करते हैं, थोड़ा उसको सांत्वना देते हैं, ये बड़े लोगों का स्वभाव होता है, इसलिए आप ऐसा किया, बहुत अच्छी बात है। पार्वती तपु किन्हा पारा करो तासो अब अंगीकारा। अब ये लोग असली चीज बोले कि पार्वती बहुत तपस्या की आपके लिए, अब आप उसको स्वीकार कीजिए। सुन विधि विनय समुझि प्रभु बानी ऐसे ही हो कहा सुख मानी। एक ब्रह्मा आदि देवता लोगों का विनय सुन करके शिव जी बोले ठीक है ऐसा ही हो। तब देवन दुंदुबी बजाई बरसि सुमन जय जय सुर साई। तब देवता लोग नगाड़े बजाने लगे, दुंदुबी, जो अब खुशी का है तो खुशी, आगे देवता लोग भी नाच गान करते थे, अब खुशी मनाने लगे कि अब अपना दुख दूर होगा, इसलिए जय जयकार भी किए और गाने नाचने बजाने खुशी मनाने लगे। अवसर जानु सब जानी सप्त ऋषि आए तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। ये अच्छा अवसर जानकर फिर सप्तर्षि लोग आ गए। ये ऋषि लोग भी ये नहीं चाहते कि असुरों की बढ़ती हो, लेकिन ऋषि लोग चाहे तो असुरों को जला सकते हैं, अभिशाप दे करके उनको नुकसान कर सकते हैं, लेकिन ऋषि का स्वभाव यह है तटस्थ रहना, किसी को दुख नहीं देना चाहते स्वयं से, इसलिए ये लोग उनको सुख दिया या दुख दिया सबको क्षमा करते हैं।
ये है, ये ब्रह्मनिष्ठ लोगों का एक गुण है। इसलिए ऋषि लोग लेकिन चाहते तो हैं कि देवता लोग, क्योंकि देवता लोगों में सद्गुण है और असुर लोगों में पूरा ही अवगुण है, तो अवगुण से गुण अच्छा है, इसलिए सहायता करते हैं। तो वे लोग आ गए वहाँ पर और ब्रह्मा जी तब इनको सप्तर्षि लोगों को हिमवान के पास भेजे। अब समय हो गया। ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्तानुकंपाधृत विग्रहम वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शेषा नमामि। हम लोग ठीक किया है, रामचरितमानस पढ़ेंगे और विभिन्न शास्त्र पढ़ेंगे और जो प्रसंग आएगा रामकृष्ण देव के जीवन का, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का या और कुछ, या हम इनकी बातें हम कैसे अपने जीवन में, शास्त्र की बातें अपने हम लोग के अपने जीवन में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, इसके विषय में हम लोग सोचने का, समझने का प्रयास करेंगे। और कुछ नहीं होगा, कोई नहीं रहेगा, तब भी शास्त्र पढ़ना तो हो गया ये बड़ा लाभ है। और केवल बात करने से में ज़्यादा लाभ नहीं है। तो शास्त्र पढ़ेंगे, ये सब में पूरी खान है। और रामकृष्ण विवेकानंद जी किसी शास्त्र का, किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किए, सबको प्रतिष्ठित करने के लिए यहाँ आए हैं धरती पर। केवल यही है इनका प्रयोजन था कि सब लोग, हम लोग भूलने लगे थे कि इसकी महिमा। जब जब भूल होने लगती है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब भूलने लगे थे, सब ये हो गया था, ऐसी परिस्थिति आई कि इन लोग को आना पड़ा और खुद 12 साल साधना करके श्री रामकृष्ण देव हर चीज़ की उपलब्धि किए, हर सत्य का उपलब्धि किए और फिर स्वामी विवेकानंद आदि लोगों के माध्यम से सारे विश्व को में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी का एक अंग स्वरूप एक छोटा सा आश्रम अपना पूर्णिया का भी है, वो लोग लिया है। अब ठाकुर जी यहाँ से भी कुछ अच्छी चीज़, जो भी शास्त्र का और उन लोग उपदेश दिए हैं, उनकी वाणी यहाँ इधर के इलाके में भी ये करेंगे। तो हम लोग जितना हो सकेगा कोशिश करेंगे। जय राम।